हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? करें कि शांत रस का, रौद्र रस का, करुण रस का या वीर रस का। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। वीर रस का जो है अस्थाई भाव किसका क्या है? उत्साह। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, रस जो है आपके 9 प्रकार के होते हैं और इनके अस्थाई भावों की संख्या भी क्या होती है? 9 ही होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इनके 9 के अस्थाई भाव जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, पहला रस है श्रृंगार रस, जो कि इंपॉर्टेंस है, ये आपका पूछा जाता है। श्रृंगार रस, तो इसका स्थायी भाव क्या है? रति, रति है। दूसरा है हास रस। देखिए, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का तो उत्साह हो गया। अगला है रौद्र रस, रौद्र रस का क्रोध। भयानक रस का भय, अस्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का अस्थायी भाव भय। बीभत्स रस का जुगुप्सा, ये आपका इंपॉर्टेंस है, जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। और अद्भुत रस का क्या है? विस्मय, क्या है? विस्मय। और शांत रस का क्या है? निर्वेद, निर्वेद। ठीक, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव का है रति, हास रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा और अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। ठीक, ये इसके स्थायी भाव हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि नाथ दय कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। इसमें आपको क्या बताना है? अभी इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा छंद है। कहने की दोहा है, चौपाई है, छप्पे है या कवित्त है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चौपाई। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। तो कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे गिनेंगे। तो देखिए, देखिए पाई, पाई कैसे गिनी जाती है? देखिए, देखिए छोटा, छोटी, छोटाऊ, चंद्रबिंदी, ठीक है, और री, ये इसके लिए 1 पाई है, 1 पाई गिनी जाती है। ठीक है, और देखिए बड़ा आ हो गया, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, अन, आहा, इनके लिए आपके 2 पाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गिना जाता है। तो इस प्रकार आप इसको गिनिए। देखिए, देखिए पहले नाथ में, देखिए नाथ में आपकी बड़ा का मात्रा है, ना में तो 2 और 1 हो जाएगा। दयो तो 2 1 में, और कर में 1 1, कवन में 1 1 1, और भरोसा में 1 2 2। ठीक, तो इनको आप गिनिए। देखिए इसमें 16 मात्राएं हैं। देखिए 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 16। ठीक, तो चौपाई ही होगा, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऐसे ही इनको गिन लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। कहने कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची आपको इसमें बताना है। कहने कमला, सिंधुसुता, रमा या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ये सभी लक्ष्मी के ये सभी क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, और देखिए इनको जैसे धन भी बोलते हैं, रमा भी बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, संपत्ति, दौलत। ठीक, तो और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। ये सभी क्या है? लक्ष्मी के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कहने कि विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? तो विवाह के आपको पर्यायवाची बताना है। कहने कि परिणय, रोहित, वल्ली, आयास, आयस। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवाह का पर्यायवाची
है होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए विवाह की पर्यायवाची आप जानते हैं, शादी, गठबंधन, ब्याह, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि त्योहार का तत्सम शब्द होगा, त्योहार का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिथिवार। तिथिवार जो है त्योहार का तत्सम है। अगला प्रश्न है, करें कि पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या होता है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मूर्ख। अगला है, करें कि चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? देखिए चुलबुला आपका मूल शब्द हो गया, पन जो है आपका प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दु प्लस शासन आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला है, दाल रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय। ठीक है, तो जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। अगला, बीजक के रचयिता कौन है? यानी कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या जायसी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, यानी कि विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो विनय पत्रिका किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, करें कि दोहा में कितने चरण होते हैं? करें कि 2, 4, 6, 8। सही ऑप्शन हो जाएगा 4 चरण। 4 चरण। देखिए दोहा में पहला और दूसरा में क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आप गिन लेंगे, अभी आपको गिनना हमने बताया। और दूसरे और चौथे में विषम चरण में है ना, ये तीसरा, सॉरी। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए अभी चौपाई आया था, तो आपने कितना बता दें? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं इसके। अगला है, इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई? तो यहाँ पे अक्षरकांत कहते हैं, अमर, यहाँ पे गलत लिखा है, तो अमरकांत है। किसके भाई? अमरकांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये गलत लिखा हुआ है, तो आपका अमरकांत है। इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है? अमरकांत है। तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। देखिए इनको जो है 2009 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अमरकांत हैं इसके रचयिता। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कह रहे कि हर्ष है, बाणभट्ट है, रसखान है या बिहारी है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि प्रश्न संख्या 55 और 56 निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान आपको करना है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। कह रहे कि बौरो समय रघुवंश कुठार की धार में वारन बाज सरतई। तो क्या हो जाएगा? कह रहे कि बाण की आयु उड़ाए के लछन लच करो अरिहा समरथ थई। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो कौन सा हो जाएगा बीच में? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें क्या है? रौद्र रस है। तो रौद्र रस यहाँ पे हो जाएगा। तो रौद्र रस मतलब स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो निंदा, हानि, विरोध
ये जहाँ पर दिखता है वहाँ पे कौन सा रस होता है, रौद्र रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। करें कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो देखिए यहाँ पे जब सीता को रावण जब उठा ले जाता है, हरण कर लेता है, तब यहाँ राम जो हैं वियोग से, सीता के वियोग में पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने सीता को आपने देखा। तो यहाँ पे देखिए दुख को प्रकट कर रहे हैं। क्या है भाई, दुख को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला है, करेक्ट, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। ईश्वर का पर्यायवाची क्या नहीं है। देखिए जीवेश है, जगदीश है, परमात्मा है, जीवनोदक। जीवनोदक जो है आपका ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची, ये अमी का है, अमी का है, जिसे अमी बोलते हैं आप, पीयूष बोलते हैं, सुधा बोलते हैं और अमृत कहते हैं। तो ये क्या है, जीवनोदक जो है अमृत का पर्यायवाची है। तो इसके पर्यायवाची जो है अमी, अमी, पीयूष, सुधा, अमृत, देवाहार, सोम भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर से, देखिए नहीं वाला आपको बताना था। तो ईश्वर का पर्यायवाची जीवनोदक नहीं है, या अमृत का है। अगला प्रश्न है, करें कि धन्वी का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं। देखिए नहीं वाला आपको बताना है। देखिए तीर अंदाज ये आपका सही है, धनुषधारी सही है, निसंगी सही है, मतलब इसके पर्यायवाची हैं। देखिए धौंस जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। धौंस जो है ये आतंक का पर्यायवाची है। किसका है, आतंक या भय जिसका अर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। करें कि शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, शाक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, शाक्त हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें कि राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो कैसे, राजा प्लस ईश क्या हो जाएगा, राजेश। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है। ठीक, आज और कल कह रहे हैं ना, आज इनका समास विग्रह करेंगे तो आजकल का आज और कल। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो आजकल दोनों पद क्या है, प्रधान है, जिस कारण से यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें जो पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, अंतिम पद संज्ञा या विशेष होती है। अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। तत्पुरुष शब्द में क्या उत्तर पद क्या होता है, गौण। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, अंतिम पद क्या होता है, गौण होता है, और विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। अगला है, करें कि भूपाल पालव। तो ये वाला आपका छंद गलत है, आगे करें कि शांति दूत में कौन सा समास है। शांति दूत में कौन सा समास है। तो इसका शांति दूत का आप समास विग्रह करेंगे तो शांति का दूत, शांति का दूत। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, शांति दूत। ठीक है, अगला शब्द है, करेंगे निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है। तो योग ऋण आपको इसमें बताना है। देखिए रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो कौन कौन से, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। तो योग ऋण शब्द क्या होता है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कहें महावीर, तो महा मतलब बहुत, वीर मतलब बलवान, तो बहुत बलवान। जैसे पंकज, पंकज भी आपका कैसा है, योग ऋण शब्द है। तो इस प्रकार देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंकज। ठीक है, पंक मतलब कीचड़, जा मतलब से जन्म लेने वाला। ठीक है, अर्थात कमल। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो योग ऋण शब्द क्या है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, ऋण शब्द किसे कहते हैं, ऋण शब्द तो वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे घर, रात, दिन। ठीक है, यौगिक शब्द का अर्थ है मेल से बना शब्द। यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पंकज जो है योग ऋण शब्द हो जाएगा। अगला है, करें कि जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द है। क्या, देखिए इसमें सूक्ष्म नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगोचर। अगला प्रश्न है, करें कि चक जमाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है।
जैसे धाक जमाना, वैसे ही चक जमाना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरी तरह से अधिकार का प्रभुत्व स्थापित कराना। अगला प्रश्न है, कह रहे कि तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, झगड़ा होना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कल पाठ पढ़कर आइए। अगला है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो विलक्षण का आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलक्षण। देखिए 70 से 71 प्रश्न आपको करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य शुद्ध रूप है, तो उसका चयन कीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि लड़कियां को जाने दो, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, लड़कियों को जाने दो। अगला है, कह रहे हैं कि आभारी हम सदा रहेंगे, तो इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हम सदा आभारी रहेंगे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक गद्यांश है, इसी को पढ़कर आपको जब 72 से 75 तक देना है 3 प्रश्नों का जवाब। तो आइए देखते हैं, जल्दी से पढ़ देते हैं इसको। कह रहे कि सामान्य धारणा यह है कि वैश्विक ताप वृद्धि केवल मनुष्यों द्वारा उत्पन्न समस्या है। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न समस्या है। वास्तव में मानवीय क्रियाकलाप धरती के बढ़ते हुए तापमान के एक अंश के ही उत्तरदायी हैं। प्रकृति में स्वतः होने वाली बहुत सी प्रक्रियाएं भी ताप वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हमारे वातावरण की निचली सतह से उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती हैं? मदद करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म होने लगती है। सौर ऊर्जा में परिवर्तन संबंधी परिकल्पना के अनुसार सूर्य की सतह पर होने वाली अपक्रियाओं की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। अगला है, इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा यह संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने वाली कक्षा में परिवर्तन हो गया है। पृथ्वी प्रकाश ग्रहण करने की मात्रा में भारी अंतर आ सकता है। भूगर्भ विज्ञान साक्ष्यों के अनुसार लंबे समय अंतरालों के बाद धरती गर्म और ठंडी होती रहती है। ठंडे काल को कहने की हिमयुग कहा जाता है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि धरती अभी किसी हिमयुग से उबर रही है और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे गर्म हो रही है। तो अब इसी से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए, कहने की वैश्विक ताप वृद्धि महत्वपूर्ण कारणों के में कौन शामिल है? कहने की मानवीय गतिविधियां सही है, सौर ऊर्जा भी है, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन संबंधी संभावना, तो ये भी सही। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। कहने की सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें वैश्विक ताप वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है, कहने कि पृथ्वी की कक्षा में छोटा सा परिवर्तन भी वैश्विक ताप वृद्धि में कौन सी भूमिका निभाता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने की मात्रा में अत्यधिक अंतर कर देता है। तो आपने पढ़ा था इसको कैसे। आखिरी प्रश्न है, कहने गद्यांश में प्रयुक्त हिमयुग शब्द में कौन सा समास निहित है? तो हिमयुग का सही संविच्छेद क्या? हिम से आच्छादित है। हिम से आच्छादित है, तो इसका कौन सा इसमें आपको समास बताना है हिमयुग में? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार आशा खत्म होता है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।